दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम हर बार क्या बात करते हैं, जो टॉप गेनर होते हैं, जो मोस्ट टॉप गेनर होते हैं 5, कौन से, जो सबसे ज़्यादा टॉप गेनर बनते हैं एंडिंग में, वो 5 शेयर्स के बारे में हम बात करते हैं और निफ्टी 500 के शेयर्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं जो स्टॉक्स हैं यहाँ पीएनसी इंफ्रा। तो पीएनसी इंफ्रा की अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, अब देखो इसमें मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक न्यूज़ थी उसके हिसाब से भागा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि एक न्यूज़ के हिसाब से भागा है। और मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि देखो न्यूज़ का आना और सपोर्ट का मिलना दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पहले भी बहुत बार पहले बता चुका हूँ कि हर बार मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही क्यों होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया हमारा कौन सा है, सपोर्ट का। ठीक है, अब ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में ही वापस यहाँ पर आप देखोगे तो ये जाता हो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आता हो दिख रहा है। क्योंकि इसके पीछे की वजह क्या है कि एक अच्छे डिस्काउंट पर अगर कोई चीज़ मिलती है तो लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं। देखो ये जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं पैसा लगाने वाले, उनका यही मानना होता है कि देखो अगर हम बात करें तो ये कब मिल रहा था, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको अगर आप देखोगे तो जिस प्राइस पे ये आज है तो वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले साल नवंबर महीने में इस प्राइस पर था ही पिछले साल। सोचिए वही चीज़ मतलब आपको यहाँ पर मिल रही है, मतलब इस साल भी आपको यहाँ पर नवंबर महीने में, मतलब एक साल बाद जो चीज़ जिस लेवल पर थी वही आपको मिल रही है। और वो कितने वाली चीज़ है अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो चीज़ मिल रही है वो 550 रुपये की आपको 300 रुपये में ऑफर हो रही है। मतलब सोचिए यहाँ पर 40% के आसपास आपको यहाँ पर चांसेस है इसके रिटर्न देने के। तो ये चीज़ें अगर कोई इन्वेस्टर होता है तो वो चीज़ें यहाँ पर सोचता है। और कितने सालों से इसी लेवल पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही 2022 से तो इस रेंज में था और उसी रेंज में आपको पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिला है, क्योंकि यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको यही दिखने को मिल रहा है कि यहाँ से तो एक ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक हो चुका था, तो यहाँ से ये मोमेंटम आया हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऐसा मोमेंटम देखने को मिल सकता था क्या। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस चीज़ को। अगर आप देखोगे तो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालोगे तो यहाँ से ये जो ब्रेकआउट हुआ था और इसके बाद वापस से एक थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए नीचे आया हुआ था, तभी हम लोग यहाँ पर समझ सकते थे। ठीक है, अब ये एनालिसिस का टाइम है, एनालिसिस करनी ही पड़ेगी तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं अब, अच्छा है यहाँ न्यूज़ की मैं बात कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया न्यूज़ में, क्या है इनकी कि इन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश यूपी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर कोई इनका जो रोड का कॉन्ट्रैक्ट था वो पहले ही पूरा हो गया, मतलब 1 महीने 2 महीने पहले पूरा हो गया। तो इनको क्या हुआ, एक बोनस मिल गया 4 करोड़ 4-5 करोड़ के आसपास का इनके पास में एक बोनस मिला। मतलब एक तरह से जो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ पहले समय से पहले पूरी हो जाती है तो गवर्नमेंट हो या कोई भी, उनको क्या होता है कि नाम के तौर पर पैसा रिटर्न देता है। तो वैसे यहाँ पर हुआ, इसी न्यूज़ की वजह से यहाँ पर एक अच्छा सा उछाल यहाँ पर देखने को मिला। ये भी बोल सकते हैं। अब जो लोग न्यूज़ के हिसाब से बात करते हैं वो न्यूज़ के हिसाब से बोल सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर चार्ट के हिसाब से बात करते हैं वो चार्ट के हिसाब से बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा है JWL, जुपिटर वैगन की बात कर रहे हैं। तो इस जुपिटर वैगन को अगर आप देखोगे तो फिर वही बात मैं अगर आपको दोहराऊंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा था कि वही मैं बोलूँगा तो फिर आपको लगेगा कि फिर वही चीज़ मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। ये देखो ये वाला एरिया हमारे पास में सपोर्ट वाला था, आपको दिख रहा होगा कौन सा एरिया, ये वाला। देखो ये हमारा टॉप था और वापस से मार्केट धीरे धीरे आकर इसी के ऊपर आकर यहाँ से ही रिटर्न हो रहा है, यहाँ से ही। तो ये वाला जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है इसी का एक नतीजा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से हाई ब्रेक कर चुका है, इसको टेस्ट करके ये आने वाले टाइम में अपना ऑल टाइम हाई भी हिट कर सकता है।
ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं आज के इसमें ब्रेकआउट होने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कैंडल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मोमेंटम चल रहा था, यहाँ से एक फ्लैग बना था और एक फ्लैग के ऊपर जब ये क्लोजिंग आ चुकी थी तब से ही यहाँ पर इसमें एक बायर्स एक्टिव हो चुके थे और उसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। और भी अगर हम थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो चुका था, तो ये मोमेंटम आ चुका था, ये मोमेंटम आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक मोमेंटम आता है। मैंने आपको बताया भी है कि इस तरह से एक प्राइस एक्शन होता है। अब इसके पहले मैंने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, अगर आपको पता होगा तो शायद आप लगातार वीडियो देखे होंगे, तो कि मैंने आपको ये बताया कि उसके पहले आप चाहे तो कोई ऐसा कैंडल से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये वाला एक हैमर टाइप बना था, यहाँ पर बना था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको एक ही चीज़ पकड़ना है और उस चीज़ पर अपने आप को बिलीव में रखना है और वैसा करना है, तभी जाके आप पैसा बना सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं, दूसरा है स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी को देखोगे आप तो स्वान एनर्जी को अगर हम चार्ट देखें तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो कितनी ही बार ये अपने इस सपोर्ट पर आया, इस सपोर्ट पर यहाँ से मोमेंटम आया, यहाँ से मोमेंटम, यहाँ से मोमेंटम, ठीक है। अब ये यहाँ से तो निकल ही चुका था, हम यहाँ से तो इंटर नहीं कर पाए। अब यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका था, तो यहाँ से ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए, जब मैंने आपको बोला है कि कभी भी स्टॉक में मोमेंटम ज़्यादा कब आता है, नियर द हाई और नियर द सपोर्ट। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये नियर द हाई आ चुका था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहा है। यहाँ से भी आप दिख रहा होगा, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ है। और इसके बारे में शायद हमने पिछली बार बात भी की थी, जब ये वाला कैंडल शायद बना होगा या ये वाला कैंडल बना होगा, तो मेरे को याद तो नहीं आ रहा कब मैंने आपको इस बारे में बताया था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जुबिलेंट इनग्रेवा, तो जुबिलेंट इनग्रेवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका भी चार्ट अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ से आपको वही, फिर मैं आपको वही बात बोलूँगा, तो ये वाला सपोर्ट वाला एरिया है। इस सपोर्ट वाले एरिया पे ये आ चुका था और यहाँ से इसने क्या एक अच्छा सा मोमेंटम दे ही दिया और ये नियर द हाई पहुँच चुका था, इसलिए यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा हो। तो नियर द हाई आ चुका था, तो फिर तो एक मोमेंटम आने का चांसेस जहाँ से बढ़ ही जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ से ये वाले सपोर्ट पर आया, यहाँ से और यहाँ से मोमेंटम आया हुआ। तो आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मॉनिटर करके चल सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ये कैंडल बनी, तब जाके आपको यहाँ पर प्लानिंग करना चाहिए था। और इससे पहले भी आप देखोगे तो यहाँ से और भी कुछ देखना चाहें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका था, तो यहाँ से इस कैंडल से ही एंट्री की पॉसिबिलिटी मतलब देखने को मिल रही थी। मतलब ये पहले ही बता चुका था, ये 10 तारीख को ही बता चुका था कि यहाँ से आगे चल के इसमें हो सकता है। अब ऐसे ही शेयर्स के बारे में हम लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप थोड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे, वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं इतनी मेहनत करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मेरे को भी चाहिए होता है, तभी जाके यहाँ पर एक अच्छा से चीज़ें कोई आदमी कर पाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टीटागढ़ रेलवे की। टीटागढ़ रेलवे की अगर हम बात करें, देखो ये वाला इसके लिए एक सपोर्ट वाला एरिया बना हुआ था, यहाँ पर ये वाला भी एक सपोर्ट वाला एरिया था। तो इस सपोर्ट वाले एरिया को अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई ना कोई बायर से बैठा होगा, तभी जाके यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और सही लेवल पर है ये। अगर हम बात करें तो टीटागढ़ की ये, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला सपोर्ट एरिया से वापस से यहाँ से बाउंस बैक हुआ है और यहाँ से इसने यहाँ का हाई ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आगे आने वाले टाइम में भी मिल सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम आज कैसे पैसा बना सकते थे इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे ये वाला एक ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले मोमेंटम पर जब ये गैप अप ओपन हुआ था, तभी जाके 9 तारीख को 10 तारीख के आसपास ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 दिन से गैप अप ओपन हो रहा था।
तो यहाँ से ही बायर्स एक्टिवेट हो चुके थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी हम देख सकते थे, क्योंकि मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी कोई स्टॉक्स हम बात करते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो गैप अप ओपन हो रहा है क्या, वहाँ पर कैंडल कैसा बन रहा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।